अभी तक मैंने रिकॉर्डिंग पे नहीं डाला था क्वेश्चन, क्योंकि मेरा पुराना रिहर्सल चल रहा था। अभी रिकॉर्डिंग लेते हैं। कोई याद दिलाओ, रिसिप्ट से स्टार्ट करें या पेमेंट से? एडजस्टमेंट। गुड एडजस्टमेंट। भैया, गुड। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर द क्लब हैव पोजेस द बुक ऑफ रुपीज 2000। कोई बता दो ना, कहाँ डालूं? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। हाँ भैया, बिल्कुल सही आदित। तो बुक थी क्लब के पास, कितने रुपए की? 2000। अब प्यारे दोस्तों, इसको ध्यान से देखना, ये एडजस्टमेंट है तो इसकी एक एंट्री या दो एंट्री होंगी। दूसरी कहाँ करूँ, कोई बता दो ना। इनकम में, एक्सपेंडिचर में, या क्लोजिंग बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट के इनर कॉलम में। बैलेंस शीट के इनर कॉलम में नहीं, बैलेंस शीट जमा घटा का तबेला नहीं बनाना, वर्किंग नोट बनाओ दोस्त। कोई बताओ, ओपनिंग बुक्स कितने की थी? अब प्यारे दोस्तों, मैंने यहां से पढ़ने के बाद पहले ऊपर पढ़ो, रिसीप्ट में बुक हैं? ध्यान से देखो। नो सर। पेमेंट में है? यस यस सर। सर। यस सर। पेमेंट का मतलब परचेज या सेल? सेल। परचेज। सेल किसकी आई? पेमेंट भी कर रहे हो और सेल परचेज भी कर रहे परचेज हो। परचेज। पैसा गया तो परचेज। परचेज किया तो बताओ, एक्सपेंडिचर में डालूं या असेट्स बढ़ाऊं? असेट्स बढ़ा देंगे। कितने रुपए की परचेज करी? 213। इस 213 की दो एंट्री होगी या एक? गुड एक। मैन, एक। एक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कीप इट अप। अब प्यारे दोस्तों, मेरी यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नीचे एडजस्टमेंट देखना, कोई डिप्रिशिएशन या किसकी है? देखो 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 देखो। नो ये सर। रहा। नहीं भैया, ना मत कहना, पढ़ना बहुत ध्यान से। कहता है बैलेंस शीट बनाओ आफ्टर राइटिंग ऑफ 50 एंड 113 रुपीज ऑन फर्नीचर एंड बुक्स। बुक पे कितना राइट ऑफ करना है? ये 113। राइट ऑफ जो करना है, ये क्या भला होगी? डेप्रिसिएशन। हाँ, Depreciation। डेप्रिशिएशन ना। मैं 113 घटाने को कहा, घटा दिया, 2100 बच गया। क्लोजिंग बुक्स 2100 दिखाऊंगा ना दोस्तों यहाँ पे। मेरी एक छोटी सी गलती मैं आपके लिए प्लान एक्सपेंडिचर साइड में आएगा भैया हाँ डेप्रिसिएशन। प्यारे दोस्तों, एक्सपेंडिचर साइड में यहाँ पे लिख दो डेप्रिशिएशन। और दो बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने देख लिया बुक के अलावा एक चीज कोई और है। तो इनर कॉलम में लिखता हूँ। बुक्स का बताना कितने का था? और 113। 113 रुपये का। मैं ठीक ढंग से लिखूँ 113 रुपये। जब दूसरे का आएगा तो जोड़ के आउटर में लिखेंगे। क्या इतना कर लिया? जरा जल्दी जल्दी चलना, मैं यस रुक रहा सर। हूँ जल्दी से। ये बुक की एंट्री को कैसे खोजा, यहाँ पे और एडजस्टमेंट में। सब ध्यान से करना, बहुत मजा आएगा। बहुत चौकन्ने होके, बहुत सावधानी से करना। किसी को नहीं आया तो प्लीज रोक लो और पूछ लो। क्या मैं रब कर लूँ दोस्तों इसको? सर। हाँ बोलो भाई। सर ओपनिंग बुक के नीचे सर परचेज कितना लिखा है सर? सर दो ब्लर हो सौ रहा है तेरह इसमें। रुपये 213। ओके सर। अब रब कर लूँ? हो गया मौर्या? हाँ जी सर। चलो दोस्तों, बुक की मेरे पास जगह कम है वर्किंग नोट वाला, तो मैं इतनी ही जगह में सारी एंट्रियां करता रहूंगा। कहता है बुक थी 2000 की, फर्नीचर 850 का। भैया ऐसे ही चलेगा फर्नीचर का भी। फर्नीचर पिछले साल का 850 का। मैं यहाँ वर्किंग नोट नंबर 2 बनाया, ओपनिंग फर्नीचर 850 का। दोस्तों ऊपर देखो, रिसीप्ट में है क्या? नो सर। पेमेंट में है क्या? नो सर। नहीं। नहीं है भैया। भैया और देखना, और कहीं है, कहीं है, कहीं है। डेप्रिसिएशन। डेप्रिशिएशन कितना है? 50 रुपया। घटा दूं? 800 रुपये। 800 रुपये का क्लोजिंग फर्नीचर में यहाँ पे दिखा दूं? और 50 रुपये इनकम एंड फर्नीचर का। एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर। और ये डिप्रिशिएशन और कोई है नहीं, तो 163। क्या इतना आ गया दोस्तों? यस सर। कीप इट अप दोस्तों, सब करेंगे बहुत ठंडे दिमाग से, बहुत मजे के साथ, मजा लेते हुए क्वेश्चन को करना। ऑर्डिनरी सब्सक्रिप्शन इन एरियर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज 35 एंड एट द एंड ऑफ द ईयर इज 45। पिछले साल की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 35 रुपया, इस साल की 45 रुपीज। कहाँ कहाँ डालूं, कोई बताओ? पिछले साल की स्टेटमेंट ऑफ वेयर्स में, असेट्स में ना। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मिलने वाली चीज असेट्स नहीं मिली तो आउटस्टैंडिंग है, तो मेरी असेट्स। कितने रुपए आउटस्टैंडिंग थे? 35। और इस साल के आउटस्टैंडिंग 45। फिर दोस्तों आगे पढ़ लेता हूँ, क्या सब्सक्रिप्शन इन एडवांस भी है क्या? अरे नहीं है, नहीं है, नहीं है। ऊपर देखा सब्सक्रिप्शन रिसीव, देखना कितना है? 1600। मैं फर्नीचर वाला वर्किंग नोट हटा दूं, अब इसका वर्किंग नोट बनाता हूँ। वर्किंग नोट नंबर 3, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 1600 रुपया। पिछले साल के आउटस्टैंडिंग कितने थे, कोई देख के बताओ? 35। वो कब 35। मिलेंगे? इस साल मिलेगा। इस साल मिलेंगे, तो इस रिसीव में घटे हुए हैं, जुड़े हुए हैं?
जुड़े जुड़े हुए हुए लेकिन हैं। इस साल की कमाई नहीं है, तो ऐड करूं या लेस? लेस लेस। गुड भैया जारुल, गुड बहन, गुड भाई। इस साल के आउटस्टैंडिंग को क्या करूं, कोई बता दो ना। एड। ऐड बहुत बढ़िया भैया, आप जहां भी बैठे हो बहुत बढ़िया से ध्यान से अपने आप को प्रेजेंट करना, कंसंट्रेट करना। कोई बता दो टोटल इनकम कितनी आ रही 16-10। 16-10 मैं यहाँ पे डाल दूं भैया, बाय सब्सक्रिप्शन वर्किंग नोट नंबर 3, 1610 रुपया। सब करो, सब करो, ध्यान से करो। चलो क्या आगे दोस्तों, हो गया? यस यस सर। चलो दोस्तों आगे चलेंगे। द नेक्स्ट वन इज, भैया दिस लाइन इज मोर इंपॉर्टेंट। एंड 6 month रेंट and 6 month rent 60 rupees were due both at the beginning of the year and at the end of the year। कोई बताइए 60 रुपया कितने महीने का है? 6 महीने का। 6 महीने का बिगिनिंग में भी आउटस्टैंडिंग, एंड में भी आउटस्टैंडिंग, कहाँ का डालूं? स्टेशन अच्छा रेंट में बताओ, है। रिसीप्ट में है या पेमेंट में है? पेमेंट। तो पे करने वाली चीज आउटस्टैंडिंग को तो असेट्स या लायबिलिटी? लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग रेंट पिछले साल 60 रुपए का, और इस साल का भी आउटस्टैंडिंग रेंट कितना रुपया? 60 रुपया। 60 ऊपर रुपया। पेमेंट में देखना कितना था, 168। Eight। वर्किंग नोट नंबर 4, रेंट एंड रेट्स का पेड अमाउंट दे रखा है ना दोस्तों, कितना दे रखा है? 168। अब सब सुझाव दो, पिछले साल का कितना आउटस्टैंडिंग, 60 रुपये। 168 कब पे 60। करोगे? इस साल करोगे या कर दिया होगा? कर दिया होगा। तो इसमें घटा है या जुड़ा है? जोड़ा है। इस साल का खर्चा नहीं है, इसीलिए क्या करूं? माइनस कर देंगे माइनस इस साल के आउटस्टैंडिंग किस साल का खर्चा है, इस साल का। इसीलिए उसे क्या कर दूं? ऐड। Add। टोटल खर्चा बताओ, सेल चेंज रहा या यही रहा? 168 क्या वर्किंग नोट छोड़ दें या पेपर में जरूर बना के दिखा के आना है? बनाएंगे। रेंट एंड डेट्स की जगह आर एंड आर लिख दिया, क्या ये आ गया दोस्तों? मैं एक बार रुक रहा हूँ, सब करो जल्दी से, ध्यान से करो, जल्दी से करो। किसी को नहीं आए तो पूछना है दोस्तों। सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपने क्या लिखा है? टू रेंट एंड रेट्स जो इसका नाम है। आगे चलो दोस्तों, भैया सर देखना। ब्लर हो रहा है ना इसलिए सर। अब ठीक है दोस्त, सर ब्लर हो रहा है मेरे लिए, अभी इतनी देर से ब्लर हो रहा है सर। मेरे यहाँ पास पे जो देख रहा हूँ। स्क्रीन आ रही है उसमें तो एकदम साफ आ रहा है, क्रिस्टल क्लियर। आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी वीक हुई होगी, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी दोस्त, ठीक है ना? आगे चलेंगे दोस्तों, देखना सारी एडजस्टमेंट हो गई ना। अब कौन सा अकाउंट क्लोज करूं, कोई बता दो सबको। या पहले हाँ। रिसिप्टेंट पेमेंट अरे कोई बैलेंस फ्रॉम द लास्ट ईयर, पता नहीं किस चीज का होता है, कोई बताओ ना सबको। ओपनिंग हो जाएगा अरे वो किसका? कैश साल का का। ना, कैश एंड बैंक बैलेंस का ना भैया। अरे कोई बता दो, एंट्रेंस फीस। लाइबिलिटी अच्छा कुछ लोग इसको इनकम में भी डाल लें तो गलत नहीं होगा, वो एक अजम्पशन होती है। प्यारे दोस्तों फिर बताओ, डोनेशन, कुछ बोला ही नहीं। इनकम इनकम इनकम। बहुत बढ़िया। कितनी थी भैया डोनेशन? 165 ना, 165। लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइबिलिटी। लाइबिलिटी भैया अब एक बार रुक जाओ, ये लाइबिलिटी में डालो, ठीक करूं। आजा भाई, लाइबिलिटी में लाइफ मेंबरशिप फीस। कल हमने एक चर्चा की थी ना, लाइफ मेंबरशिप लाइबिलिटी क्यों होती है, कोई बता दो। तो ये क्योंकि लाइफ के लिए लाइफ होती के लिए होती है। है प्यारे दोस्तों अब जरा रुक जाओ, यहाँ इस सर। क्वेश्चन में, हाँ बोलो बहन याशिका। सर एंट्रेंस फीस लाइबिलिटी क्यों हुई? ये नहीं किस समझ। एंट्रेंस फीस एंटर करते वक्त आपने पैसा लिया, बताओ एक समय के लिए लिया होगा या काफी समय का लिया होगा? सर काफी समय का। काफी समय का लिया होगा तो देने वाले ने ऐसे ही दिया होगा या पर्पस पूछे होंगे? पर्पस पर्पस बताते ही बताओ बहन, ये मेरी इनकम या लाइबिलिटी? लाइबिलिटी। गुड। और कोई पूछोगे कोई? एंट्रेंस तो वन टाइम होती है ना, हर बार देते रहते हाँ भाई, इंटरेस्ट में कुछ गड़बड़ है, इंटरेस्ट का ध्यान से सुनना। हैं। एंट्रेंस सर, एंट्रेंस एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस वन टाइम होती है बिल्कुल, इसीलिए रैकरिंग नहीं है, दैट्स व्हाई स्पेसिफिक पर्पस होगी। नहीं सर, मतलब बहुत बार होती रहती है। एंट्रेंस फीस मतलब हाँ, कि सर। मेंबर से हर 2 महीने बाद एंट्रेंस फीस लेते रहोगे? सर ऐसे नहीं है कि मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर उसकी प्रेमिसेस में जाने के लिए फीस। नहीं, ये वो वाली नहीं है भाई, एनजीओ की एंट्रेंस फीस है वो वाली एंट्रेंस चार्जेस नहीं है। पिकनिक मनाने गए, एंटर करते वक्त चार्जेस लगे, नो। यहाँ तो मेंबर की एंट्रेंस फीस है। अच्छा सर, हम समझ गए। ठीक। भैया एक Registration- बार अब जरा बहुत चौकन्ने होकर रुक जाओ और लिखना नहीं, पहले ध्यान से सुनना। कोई बताओ ये इंटरेस्ट पेड है या इंटरेस्ट रिसीव्ड है? रिसीव।
अब पहले रुक जाओ, जब इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो मुझे बताओ ब्याज मिलता किस चीज में है? कोई चीज हमने जब कोई जमा कोई कराई पैसा होगी, जमा कराया होगा या कोई इन्वेस्टमेंट होगी। जरा देखना मेरी एसेट्स में अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट है या नहीं है। नहीं। तो सर, प्यारे अभी दोस्तों तक तो कुछ होना चाहिए। मैं इंटरेस्ट तो इनकम में डाल दूंगा पर बात पूरी नहीं होगी। जरा देखना पेमेंट में देखा तो मुझे कुछ एक खास चीज दिखाई दी, ये क्या है? फिक्स्ड डिपॉजिट। FD अच्छा 800 रुपये मैंने बैंक में जमा कराया है, उसके आगे 3% लिखा है, इसका मतलब बताओ। 3% ब्याज। 3% तो मिला। मेरे दोस्तों मेरे को ब्याज मिल गया। पहले मैं कैलकुलेट करके देख लूँ मेरा इंटरेस्ट बनता कितना है। मैं इसको रेंट एंड रेट्स वाले वर्किंग नोट को रब कर दूं तो मेरा वर्किंग नोट नंबर 4 इंटरेस्ट ऑन एफडी कह दूं ना भैया। अच्छा बताओ हमने कितने पैसे एफडी में डिपॉजिट कराए? 800। तो वो 800 मेरी असेट्स 3% एफडी कहूँ ना इसे, नाम इसका। इस साल जमा कराए तो इस साल की असेट्स बोलो ना के हाँ। यस सर। इस 800 के ऊपर मुझे 3% ब्याज मिलना चाहिए। कोई मेरी गलती बता दो। 24 रुपये। नहीं दोस्त, कोई मेरी महीने। गलती। सर टाइम। हाँ सर टाइम पीरियड भैया लेकिन पर एनम नहीं लिखा। पर भाई एनम नहीं लिखा। एफडी के आगे कभी पर एनम नहीं लिखता, लेकिन 2 दिन का भी क्या 3% ब्याज देगी कोई फर्म? नहीं। तो प्यारे दोस्त ये हमेशा टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग होता है। एफडी के आगे जो परसेंटेज होती है और ये पर एनम होती है, इसके आगे पर एनम लिखने की आवश्यकता नहीं होती। 1 जुलाई से कब तक दोस्तों? 31 दिसंबर कितने महीने का? 9 महीने। हाँ 1 जुलाई से 31 दिसंबर कितने हो गए? कितना बन गया? 10 मिनट मार्च तक कर लो। कोई बात नहीं, 12 डेट देख लो, दिसंबर तक है ना। अच्छा एक बार बताओ ब्याज कमाया कितना हमने? 12। 14 रुपए। अरे भैया कमाया 12 रुपए मेरे भाई, ध्यान से। उसने दिया कितना? 14 रुपये। दोबारा बता, ध्यान से देख के बता। 14 रुपए थी दी। भैया कम मिले। दिया। पहले 14 रुपए मिले। प्यारे दोस्तों कमाए 12 रुपए, 14 रुपए मिले। कोई बताओ ना क्या हुआ? वो सिर्फ 2 रुपया इनकम 2 रुपए हमें कम मिले या ज्यादा? ज्यादा। अच्छा 2 रुपए ज्यादा मिले तो मेरी असेट्स के लायबिलिटी। लाइबिलिटी। इनकम हाँ 2 रुपए किसी ने ज्यादा दे दिए तो तुम्हारी इनकम हो गई। विशाल सोनी एनजीओ बन के कर भाई। ठीक है भैया। लाइबिलिटी हुई ना भाई, 2 रुपए वापस करेंगे हाथ जोड़ के उसके। हाँ भैया। प्यारे दोस्तों लेकिन अरे रुक जाओ, एडवांस आ गया ना। ये इससे मेरा सब कुछ मैच कर जाएगा पर लॉजिक मैच नहीं करेगा। अच्छा कोई भी दुनिया का बैंक क्या एडवांस में ब्याज देता है? नो सर। तो ये नहीं यहाँ बड़े ध्यान से देखना, मेरा बनता है 12 रुपए, मिल गया 14 रुपए। ऐसा प्रैक्टिकली होता है या हो ही नहीं सकता? नहीं हो सकता। तो प्यारे दोस्तों मैं ये पहले ही असम्पशन मान रहा था 12 के 14 दे दी, 2 रुपए फालतू दे दी मेरी लायबिलिटी। ओके अच्छा है लेकिन गहरा नहीं। प्यारे दोस्तों अब एक बात पक्की है, 12 रुपए मैंने कमाए हैं, मिले 14 रुपए हैं, तो ये इंटरेस्ट इस एफडी का है या किसी और चीज का होगा? किसी और हो सकता है बैंक बैलेंस का हो। तो प्यारे दोस्तों मैं बिल्कुल साफ कहता हूं ये इंटरेस्ट एफडी का नहीं है, किसी अदर चीज का है। क्या ये समझ में आती है बात? क्यों मैंने लॉजिक बताया? ये लॉजिक बहुत कीमती है, क्लियर था? यस सर। तो इंटरेस्ट मिला 14 रुपए, मैंने वो डाला, इसकी तो एक एंट्री। अब बताओ एफडी पर कितना ब्याज कमा लिया था? 12। उसका 1 रुपया भी मिला या नहीं मिला? नहीं मिला। नहीं मिला। नहीं मिला। जो ब्याज कमा लिया होता है नहीं मिलता उसे क्या कहते हैं? Accrued। प्यारे दोस्तों एक तो वो यहाँ पर आएगा 12 रुपया, और वो एक कमाई भी है यहाँ पे भी आएगा। ये 3% एफडी का ब्याज है ना। कोई मुझे बताओ यहाँ इंटरेस्ट लिखना चाहिए वर्ड या एक्रूड इंटरेस्ट? ध्यान से बताना। इंटरेस्ट। नहीं बहन, इनकम साइड में एक्रूड इंटरेस्ट नहीं होता। इनकम साइड में तो मेरी दूसरी बहन सही बोली, इंटरेस्ट ही लिखेंगे। क्या मेरे दोस्तों आ गया? ये बड़ी गजब की चाल थी, बड़ा बारीक क्वेश्चन था। क्या ये आया? भैया अगर हम Yes, sir। हो जाता तो अगर हम मान पहले किसी वाली और अजम्पशन मान के चलते तो 12वीं में आधा नंबर भी नहीं कटता बहन। ठीक, पर मैं तुम्हें 12वीं के लिए थोड़ी ना तैयारी करा रहा हूँ, सीए के लिए भी तो करा रहा हूँ। वहां पे तो आधा नंबर भी नहीं मिलता। ठीक, सबको हो गया? अब कोई बता दो ये क्या है? प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट। चल संचित तेरी बारी, तू बता सबको। अरे 42 रुपए गए या मिले? मिले। मिले। किसी भी चीज के मिले या एंटरटेनमेंट के मिले? एंटरटेनमेंट की। तो बता इनकम या लायबिलिटी? सर इनकम में डालेंगे। हाँ अच्छा एक बात तो बता, liability। कोई मैच के लिए पैसा दे दे तो कहाँ डालेगा?
सर लाइबिलिटी में मैच फंड, और किसी ने एंटरटेनमेंट के लिए पैसा दे दिया तो कहाँ डालेगा? तो लाइबिलिटी में डाल देंगे। कहाँ डालूं भैया, सब बता दो इस भाई को। भैया पर ये एंटरटेनमेंट से होने वाला प्रॉफिट है ना। हाँ शाबाश दोस्त, मेरे दोस्तों रिसीप्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट होता तो पक्का लायबिलिटी, बट वर्ड बड़ा कीमती है, क्या है भैया, इसीलिए मैं इनकम लायबिलिटी में न डाल सकूंगा, ये खर्चे वर्चे घटा के होगा, तो मैं यहीं पे डालूंगा ना संचित। मैंने तो यही बोला था पहले। तो फिर भटका क्यों? और भटक गया तो तेरा दिमाग भी भटका हुआ है, कंसेप्ट भी भटका हुआ है, तो उसे काबू करना पड़ेगा ना। आ गया ना दोस्त? यस सर। बहुत मजा आएगा, सब ध्यान से करना, जम के करना। प्यारे दोस्तों एडजस्टमेंट में नहीं था जितना अच्छा है अंदर के इसके एंट्रियो में। ये देखना रेट एंड रेट्स हो गया। वेजेस कहाँ डालूं, कोई बता दो ना सबको। एक्सपेंडिचर बहुत बढ़िया, 245 ना भैया। फिर लाइटिंग चार्जेस, ये भी खर्चा, बहुत बढ़िया। कितना था? 72 का था दोस्तों। लाइटिंग चार्जेस के बाद लेक्चर फीस, पता नहीं ये कहाँ डलेगा। मान लो हमने किसी टीचर को बुलाया, पढ़वाया अपने मेंबर्स को, तो क्या? हाँ फीस तो खर्चा ही है ना बहन, हमने पे किया तो। 4 कितनी थी भैया? 35। फिर आगे चलो, बुक हम ले चुके। ऑफिस एक्सपेंसेस तो बिल्कुल साफ है। ऑफिस एक्सपेंसेस, हाँ बोलो बहन बोलो। सर फीस कितनी थी? लेक्चर फीस दी मैंने, तो खर्चा ही है ना शिवम। सर कितनी लिखी है? कितनी लिखी है? 435, 435 दोस्त। ओके सर। आगे चलो, एफडी में ले चुका था। अरे क्लोजिंग बैंक और कैश का बैलेंस कहाँ डाल दूं? बैलेंस शीट और कहाँ डाल दूं मेरी बहन, सबको बता दे। सर, इसी में आएगा बस। गुड। भैया अब सब बताओ, पहले कौन सी चीज क्लोज करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी? कैपिटल फंड। कैपिटल फंड का दूसरा वाला नाम बता दो। जनरल फंड। इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा? सरप्लस जोड़ देंगे। डेफिशिएंसी आए तो क्या करेंगे? माइनस। टोटल करेंगे अनइक्वल या इक्वल? इक्वल। बहुत गजब क्वेश्चन था नहीं महक अग्रवाल, बढ़िया था ना। यस। छोटी देखो, कोई भी क्वेश्चन में ना 2-3 एंट्रियां एकदम बढ़िया वाली आएंगी आएंगी, तो बहुत पेशेंस रख के ध्यान से उसका मीनिंग समझना, उसकी गहराई तक सोचना कि क्या हुआ होगा, और फिर उस एंट्री को करना। तो प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन बीकॉम 12th में बोर्ड में आ चुका है, और बड़े गजब की बात है बीकॉम फर्स्ट ईयर के पेपर में भी यही सेम आ चुका है। तो फर्स्ट ईयर के भी देखो, तुम्हें चैप्टर की तैयारी करा रहा हूँ, बहुत ध्यान से कर लेना, ठीक है? सब मैं 1 मिनट के लिए रुक रहा हूँ सब। हाँ बोलो दोस्त। सर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में सर कैश कितना लिखा है? सर अभी ब्लर हो रहा है ना, तो सर पूछना 320 पड़ता है। 320 दोस्त 320। और सर एंट्री फंड हाँ एंट्री फीस बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड सेकंड एंट्रेंस फीस 255 रुपये, ठीक है मेरे भाई? और सर बैंक और कैश आखिरी में, बस ये दोनों। 243 एंड 20 रुपीज। 243 और 20 रुपीज। हाँ जी, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। सो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हमने जस्ट प्रॉब्लम ली, और एक बहुत सुंदर से क्वेश्चन के अंदर जिसमें इंटरेस्ट ऑन एफडी की बड़ी गजब की एंट्री थी, उसको किया। सबसे पहले तो आने वाले नए साल की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नया साल आपके जीवन के अंदर बहुत मेहनत, उमंग और बहुत बहुत विशेष आपको कि ये सारी चीज़ आपके जीवन के अंदर अच्छी चीज़ें लेकर आए। प्यारे दोस्तों, अच्छी चीज़ें अपने आप आती हैं या लानी पड़ती हैं? लानी पड़ती है भैया। हाँ, तो अच्छी चीज़ें अपने आप नहीं आती, अच्छी चीज़ें लानी